जब भी हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हमें पता होता है कि ये सिर्फ एक स्टोरी है जिसे कुछ कैरेक्टर्स निभा रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सब कुछ पता होने के बावजूद मूवी देखने के बाद लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हो जाए, प्रेग्नेंट लेडीज की अर्ली डिलीवरी हो जाए, लोग चीखते हुए थिएटर के बाहर निकले, यहाँ तक कि थिएटर का वॉशरूम उल्टियों से भर जाए, और तो और थिएटर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ जाए कि ना जाने मूवी देखने के बाद कितने लोगों को यहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मूवी के इतना खतरनाक होने के बावजूद ये मूवी उस समय की सुपरहिट मूवी रही, और जहां माना जा रहा था कि ये मूवी इतनी भयानक है कि इसे देखने थिएटर में कोई भी नहीं आएगा, इसका बिल्कुल उल्टा हुआ और लोग टिकट लेने के लिए थिएटर के बाहर सुबह 4 बजे से लाइन में लगने लगे। ये मूवी का एक तरह से क्रिटिसिज्म ही था जो इस मूवी को सुपरहिट करा गया, और ये मूवी जो कि 12 मिलियन में बनी थी उस समय 444 मिलियन कमा गई। ये सिलसिला यही नहीं रुका, हॉरर मूवीज को लो ग्रेड मूवीज भी माना जाता है, लेकिन उस समय की ये पहली हॉरर मूवी थी जिसको ऑस्कर में भी नॉमिनेशन मिला। ऑस्कर के 10 नॉमिनेशंस में से इस मूवी को 2 ऑस्कर भी मिले, और ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद ये मूवी गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई, जहां गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इस मूवी ने अपने नाम किया। ये मूवी इतनी पॉपुलर होने के साथ साथ शापित भी थी, और अगर रिकॉर्ड की माने तो मूवी की शूटिंग से लेकर रिलीज डेट तक इस मूवी से रिलेटेड लगभग 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई, और वो भी रहस्यमयी तरीके से। तो ये सारा सिलसिला शुरू हुआ 1967 में, जब विलियम्स फ्रेडकिन नाम के एक इंसान जो कि नॉवल लिखते थे, उन्होंने एक हॉरर नॉवल लिखी जिसका नाम था द एग्जॉर्सिस्ट। ये नॉवल उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए वार्नर ब्रदर्स, जिनको आजकल WB प्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस बुक के कॉपीराइट खरीद लिए ताकि इस स्टोरी पे एक मूवी बनाई जा सके। अब इसके बाद WB ने बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर से कॉन्टेक्ट किया इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, हॉरर मूवीज को उस समय लो ग्रेड मूवीज माना जाता था, और हर एक बड़े डायरेक्टर ने इस मूवी को करने से मना कर दिया। ये सब कुछ काफी समय तक चलता रहा। इसके बाद थक हार के विलियम्स फ्रेडकिन, जिन्होंने इस नॉवल को लिखा था, उन्होंने खुद ही फैसला किया इस मूवी को डायरेक्ट करने का। लेकिन वही बात, अगर मूवी में बड़ा डायरेक्टर नहीं होगा तो मूवी में बड़ा एक्टर भी नहीं आएगा। और इसी तरह से जैसे डायरेक्टर्स ने मना किया था, वैसे ही बड़े बड़े एक्टर्स ने भी इस मूवी को करने से मना कर दिया। तो वार्नर ब्रदर्स की कास्टिंग टीम ने फैसला लिया सारे के सारे एक्टर्स नए लेने का, जिसके लिए बहुत सारे ऑडिशंस हुए, और सारी की सारी स्टार कास्ट इस मूवी में नहीं थी। इसी मूवी की लीड एक्ट्रेस के लिए भी ऑडिशन हुए, जिसमें लगभग 1000 लड़कियों ने ऑडिशन दिए, और उन्हीं में से उनको मिली उनकी लीड एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर। अब सारी नई स्टार कास्ट के साथ इस मूवी की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन शूटिंग शुरू होते ही इस नॉवल ने खुद को शापे दिखाना शुरू कर दिया। इस सारे शूट के लिए एक सेट बनाया गया था जो कि एक घर की तरह था, और इसी में एक रूम था जिसमें डीमन के सारे शॉट लिए जाने थे, जो कि लिंडा ब्लेयर का रूम था। तो शूटिंग शुरू होती है और सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक चिड़िया इलेक्ट्रिकल सर्विस बॉक्स में आके घुस जाती है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट होता है और सारा का सारा सेट जल जाता है। और इस आग में ही मूवी से एसोसिएटेड 9 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन इस सब में कुछ ऐसा होता है जिसपे किसी को भी यकीन नहीं होता। इस सारे के सारे सेट में जो रूम लिंडा ब्लेयर का था, जिसमें डीमन के सारे शॉट लिए जाने थे, उस रूम में आग की एक चिंगारी तक नहीं पहुंची थी। हालांकि उस रूम में सब कुछ जलने वाला था, चाहे वो लकड़ी के बेड हो, कर्टन्स हो, दरवाजे हो, चाहे विंडो। लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि वो रूम एकदम ठीक था, और इस सारे इंसिडेंट के बाद शूटिंग पहले ही दिन रुक गई। अब ये सब कुछ हुआ उसके लगभग 1.5 महीने बाद ये सेट दोबारा से लगाया गया, क्योंकि शूटिंग में पहले ही काफ़ी देरी हो गई थी, तो शूट को कंटिन्यू किया जाना था। लेकिन उससे पहले डायरेक्टर ने एक फादर को सेट पे बुलाया सेट के शुद्धिकरण के लिए। वो फादर सेट पे आए तो ज़रूर, लेकिन उन्होंने सेट का शुद्धिकरण नहीं किया। उन्होंने डायरेक्टर को ये बताया कि अगर वो सेट का शुद्धिकरण करेंगे तो सारे के सारे एक्टर्स को लगेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, और हो सकता है उसके बाद कोई भी एक्टर आपके साथ इस मूवी में काम ना करे। ये बोल के वो फादर इस सेट का शुद्धिकरण किए बिना ही वहां से चले गए। इसके बाद डायरेक्टर ने जैसे तैसे बहला फुसला के सबको मूवी में काम करने के लिए दोबारा से राजी कर लिया, और मूवी का शूट दोबारा से कंटिन्यू हुआ। तो अब एक शॉट लेना था जिसमें एक एक्ट्रेस को पोजेस्ड दिखाना था, और पोजेशन में उसको यहाँ वहाँ जंप करते हुए दिखाई देना था।
तो इसके लिए उसको वायर से बांधा गया और ये शूट फिर से शुरू हुआ। थोड़ी ही देर बाद वो वायर अपने आप अजीब से तरीके से हिलनी शुरू हो गई और दर्द के मारे वो एक्ट्रेस हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। सबको लगा ये शूट का ही एक पार्ट है और सबने उसको इग्नोर कर दिया। ये सिलसिला थोड़ी देर चला और दर्द के मारे थोड़ी देर बाद वो एक्ट्रेस सबको गालियां निकालने लगी। तो सबको यकीन हुआ कि मैटर थोड़ा सीरियस है और फिर उसको नीचे उतारा गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उस एक्ट्रेस की रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी। इसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया और बाकी का जितना भी शूट था उसने वो व्हील चेयर पे ही कंटिन्यू किया। हालांकि इस शॉट के बाद शूट फिर से थोड़े दिन के लिए रुका। अब इसके बाद मूवी के बहुत सारे कैरेक्टर्स की रहस्यमयी तरीके से मौत होने लग पड़ी। जैसे कि मूवी का एक कैरेक्टर था जिनका नाम था जैक मैकग्रॉर और इनको डीमन के हाथों मारा दिखाई दिया जाना था, लेकिन इनकी भी मौत हो गई और वो भी रहस्यमय तरीके में। इसके बाद मूवी में जिन्होंने फादर का रोल किया था उनकी मदर का रोल करने वाली लेडी जिनका नाम था वेसिलिकी, उन्होंने मूवी तो पूरी कर दी लेकिन मूवी रिलीज से पहले ही उनकी भी मौत हो गई। साथ ही मूवी के एक क्रू मेंबर के फैमिली मेंबर की भी मौत हो गई जो कि थोड़ी देर पहले तक ही एकदम ठीक थे। मूवी की कैमरामैन का एक न्यू बॉर्न बेबी था जिसको अभी अभी हॉस्पिटल से घर लेके ही गए थे, उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत होगी। और जो मूवी की लीड एक्ट्रेस थी उसके ग्रैंडफादर मूवी का शूट देखने आए थे लेकिन घर जाके उनकी भी मौत हो गई। अब मूवी के कंप्लीट होने के बाद जो मूवी के लीड एक्टर थे जिनका नाम था पॉल बेटसन, उन्होंने एक जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया जिसके चलते बाद में उनको सजा भी हुई थी। तो इस तरह से मूवी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने या तो अपनी जान गंवा दी या तो फिर उनको कुछ ऐसा फेस करना पड़ा जो कि बहुत ही ज्यादा वर्स्ट था। अब जानते हैं मूवी की स्टोरी क्या थी। तो मूवी की स्टोरी में एक हॉलीवुड एक्ट्रेस होती है जिसको न्यू मूवी के चलते नए घर में शिफ्ट होना पड़ता है, लेकिन नए घर में शिफ्ट होते ही उसकी बेटी अजीब सा बिहेव करने लग पड़ती है। जैसे वो चीखने चिल्लाने शुरू कर देती है। कभी कभार वो ऐसे लोगों से बात करती है जो कि किसी और को दिखाई ही नहीं देते। साथ ही वो अपनी माँ से कहती है कि उसका एक फ्रेंड भी है जो कि अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा लेता है, जो कि उसकी मदर को सुनने में बहुत अजीब लगता है। लेकिन अगले ही दिन उसके फ्रेंड की बॉडी उनको अपने घर के बाहर दिखाई देती है। अब इस सारे इंसिडेंट के बाद वो माँ अपनी बेटी से बात कर रही होती है और बात करते करते ही वो बेटी अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा देती है, जिसके बाद वो एक्ट्रेस काफी डर जाती है और अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाती है। तो डॉक्टर उसको बताता है कि आपकी बेटी में कोई ना कोई डीमन है और इसको किसी प्रीस्ट के पास लेके जाइए। तो इसके बाद वो एक्ट्रेस प्रीस्ट को अपने घर बुलाती है और वो प्रीस्ट उसको देखते ही समझ आता है कि इस लड़की में कोई ना कोई डीमन है और वो तुरंत उसका इलाज शुरू कर देता है। इसके बाद मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो कि काफी डराने वाले होते हैं, लेकिन लास्ट में वो प्रीस्ट अपने काम में कामयाब हो जाता है और उस लड़की को ठीक कर देता है। अब ये सब कुछ होने के बाद आखिरकार मूवी की रिलीज डेट रखी गई जो कि थी 1973 में 25 दिसंबर, जो कि क्रिसमस का दिन था। लेकिन इस क्रिसमस के दिन से 5 दिन पहले एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जो कि थी मूवी की सारी स्टार कास्ट के लिए और क्रिटिक्स के लिए। ये इसलिए था क्योंकि डायरेक्टर ये जानना चाहते थे कि जिस मूवी ने इतना घमासान करवाया है वो मूवी हिट भी होगी या नहीं। तो थिएटर में ये मूवी शुरू होती है और जितने भी क्रिटिक्स इस मूवी को देखने आए थे उनमें से 90% क्रिटिक्स आधी मूवी में ही वहां से भाग गए बिना कोई भी रिव्यू दिए, और जो 10% लोग थे जिन्होंने ये मूवी पूरी देखी थी वो अपनी सीट से हिल नहीं पाए। जब उनसे कुछ पूछा गया तो वो एक दूसरे को आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे, जैसे कि वो किसी तरह से पोजेस्ड हो या फिर अपनी सेंसेस में ना हो। इसी तरह का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार मूवी का प्रीव्यू रखा गया, और ये जो प्रीव्यू रखा गया था ये एक चर्च के सामने रखा गया था। तो जिस दिन प्रीव्यू शुरू हुआ तो शुरू में तो सब ठीक जा रहा था, लेकिन मूवी के चलते चलते ही उस चर्च पे बिजली गिरती है और चर्च के ऊपर लगा हुआ क्रॉस नीचे गिर जाता है। अब ये सारे इंसिडेंट को भी लोग मूवी से ही जोड़ते हैं क्योंकि ये चर्च 16th सेंचुरी का था और उसके बाद से अब तक ऐसा कुछ भी इस चर्च में देखा नहीं गया था। इसके बाद वही सब कुछ चला। इस मूवी को बहुत कम थिएटर्स में रिलीज किया गया और जैसा एक्सपेक्टेड था उसके बिल्कुल उल्टा हुआ। लोग सुबह 4 बजे से लाइनों में लगने लग पड़े और वही थिएटर्स का उल्टियों से भर जाना, लोगों को हार्ट अटैक आना, प्रेग्नेंट लेडीज की टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जिन्होंने ये मूवी देखी उनके फैमिली मेंबर्स ने ये बताया कि मूवी देखने के बाद उन्होंने उन फैमिली मेंबर्स को प्रीस्ट्स के पास लेके जाना शुरू कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि वो लोग पोजेस्ड हो गए थे या फिर उनको किसी न किसी तरह के साए दिखाई देते थे। तो ये थी एक ऐसी मूवी की कहानी जो कि अपने समय में बहुत ज़्यादा फेमस हुई, लेकिन साथ ही इस मूवी को एक शापित मूवी भी माना जाता है। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास कुछ ऐसी स्टोरीज हैं तो मुझे मेल करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।